गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगाने के साथ जुबली इंटर कॉलेज में विद्यार्थियों को वितरित करेंगे लैपटॉप और टैबलेट। पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय की रखेंगे आधारशिला। लखनऊ में यादव महाकुंभ का आयोजन, मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की शिरकत। बिजनौर के गुडोरा मैदान में जुटेंगे प्रदेश भर से यादव समाज के लोग। यूपी में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी, जनता से लेगी सुझाव। कन्नौज में पार्टी की सुझाव पेटी लॉन्च, सुझावों को संकल्प पत्र में किया जाएगा शामिल। कौशाम्बी के टेवा गांव में अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, खलिहान की जमीन पर किया था कब्जा। पुलिस ने 3 लोगों को लिया हिरासत में। हरदोई में लड्डू खाने से बिगड़ी 3 बच्चों की तबीयत, जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। फूड पॉइजनिंग की आशंका, शाहबाद कोतवाली क्षेत्र का मामला। नमस्कार, मैं हूं उदय। IN24 में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबर गोरखपुर से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं। तो आपको बता दें कि सीएम इस दौरान जनता दरबार भी लगाएंगे, साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ जुबली इंटर कॉलेज भी जाएंगे। तो छात्रों को लैपटॉप और टैबलेट वितरित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय की आधारशिला भी सीएम योगी आदित्यनाथ रखेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गोरखपुर से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी अश्विनी जुड़ चुके हैं। अश्विनी, क्या अधिक जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर? देखिए, आपको बता दें, सीएम योगी का ये 2 दिन का दौरा था, आज दूसरा दिन है, जहां पर सुबह बात की जाए तो उन्होंने पहले पूजा अर्चना की गोरखनाथ मंदिर में। उसके बाद में जनता दरबार में जाकर फरियादियों की समस्याएं सुनी हैं। वहीं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। अगर बात की जाए जिस प्रकार से, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। उसी क्रम में वह गोरखपुर पहुंचे थे। जी, अगर देखा जाए अश्विनी, तो इस दौरान सीएम जो है कहीं ना कहीं छात्रों से मिलेंगे भी, उनसे मुलाकात भी करेंगे, साथ ही उनको टैबलेट का वितरण भी करेंगे। जी, देखिए, आपको बता दें कि सीएम योगी, अगर बात की जाए तो इंटर कॉलेज है, जहां पर छात्रों को लैपटॉप वितरित करेंगे, टैबलेट वितरित करेंगे। वहीं पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय में रखे पूरी तरीके से वहां का जो आधारशिला है उसका भी न्यास करेंगे। जी अश्विनी, धन्यवाद आपका इस पर अधिक जानकारी के लिए। लोकसभा चुनाव को लेकर कानपुर नगर देहात और बुंदेलखंड के जिला अध्यक्षों के साथ बैठक हुई। कानपुर बुंदेलखंड की भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने बैठक ली, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर विकसित भारत संकल्प पत्र सुझाव संकल्प अभियान की शुरुआत हुई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर मोदी सरकार को और बेहतर करने के लिए आम जनता से सुझाव मांगे। जनता से मिलने वाले सुझाव को पार्टी पत्र में शामिल करेगी और 2 फरवरी से 15 मार्च तक सुझाव संकल्प यात्रा के माध्यम से भाजपा कार्यकर्ता घर घर पहुंचेंगे। क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाने से पहले देश की जनता से उसकी क्या अपेक्षाएं हैं मोदी सरकार से, उसके लिए हम सुझाव मांगते हैं। फिर 2024 के चुनाव में जाने से पहले आज से लेकर 15 मार्च तक हम हर गली मोहल्ले में जाएंगे, आम जनता से उनके सुझाव मांगेंगे, उन सुझावों को अपने संकल्प पत्र में शामिल करेंगे। फिर मोदी जी की गारंटी है कि विकसित भारत अब आगे बने, इसके लिए वो संकल्प जो भी जनता सुझाव देगी उनको अगले 5 वर्ष में पूरा करने का प्रयास। हरदोई बीजेपी ने एक बार फिर से अपने मौजूदा दोनों सांसदों पर भरोसा जताते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी बनाया है। हरदोई सदर सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र से मौजूदा सांसद जयप्रकाश रावत को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं लोकसभा मिश्रिख क्षेत्र से मौजूदा सांसद अशोक कुमार रावत को दोबारा से इसी सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित किया है।
हालांकि अभी दोनों ही सीटों पर अन्य राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। हरदोई भाजपा के दोनों वर्तमान सांसदों को भाजपा ने एक बार फिर से टिकट दिया है। हरदोई 31 लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी ने पुनः मुझे प्रत्याशी बनाया है आगामी 2024 के चुनाव के लिए। इसके लिए मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश के नेतृत्व का बहुत बहुत आभारी हूँ और अपने जिले के सभी हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं का, अपने संगठन का, हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं और ख़ास तौर से हमारे हरदोई जनपद की हमारी जनता है, उनका भी मैं बहुत बहुत आभारी हूं। मेरे ऊपर जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास किया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं उनका कि उन्होंने जो मुझ पर अपना विश्वास जताया है, मैं उसकी तरीके से पूरी तरीके से, जैसे मैंने पार्टी में पूरी तरीके से काम किया है पिछले 5 साल और लग करके जनता की सेवा करने में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। उनके दिए हुए दिशा निर्देशों पर पूरी तरीके से काम किया है। चाहे प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसमें पूरी तरीके से सहयोग में पूरी तरीके से कंधे से कंधा मिलाकर चलने का साथ का वचन लेता हूँ। हरदोई के शाहबाद कोतवाली क्षेत्र के बालाईकोट मोहल्ले में लड्डू खाने से 3 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। बच्चों के परिजन उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां से बच्चों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां बच्चों का इलाज जारी है। बच्चे हमारे पास शाहबाद CSC से रेफर होकर आए हैं, जिन पर उनके परिजनों ने बताया कि कल उन्होंने कुछ लड्डू खाए थे, इस कारण इनको कोई दिक्कत कल हो गई थी। अभी जो आए हैं वो ठीक हैं बच्चे और अपने हमने इलाज के लिए भर्ती कर लिया। कौशाम्बी की मंजनपुर तहसील के टेवा गांव में अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। यहां पर खलिहान की जमीन पर कुछ लोगों ने निर्माण कर कब्जा किया था। प्रशासन की कार्रवाई का एक महिला और उसके लड़कों ने विरोध किया, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस ने स्थिति को संभाल लिया। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है। खलिहान पे ये अनधिकृत समझे निर्माण कर रहे थे और इसीलिए बंदे ने खलिहान की भूमि पे कब्जा था। इसके बाजू वाली जमीन ये बैनामे में किसी और महिला को बेच दिया हुआ है। वो महिला भी यहाँ पर आके मना कर रही थी। तो खलिहान की भूमि कैसे बेच दिया गया? खलिहान की भूमि तो अभिलेखों में बेचा नहीं जा सकता है। कार्रवाई के तौर पे ये एक तो मुकदमा उन्हें दर्ज जरूर करवाना चाहिए 2/3 में, जिसमें कि ये भूमाफिया में दर्ज हो जाए, और दूसरा चीज है खलिहान की भूमि पूरा खाली करवा देते। पीलीभीत के मीरपुर बानपुर में दबंगों ने गरीब के अधूरे मकान को गिरा दिया। पीड़ित थाने में चक्कर काट रहा है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। शिकायत करने पर दबंगों ने पीड़ित को जान से मारने की धमकी दी है। मुचेली के मैसरली में आके हमारा मकान तोड़ दिया है। अपने उसके भाई थे, उन्होंने हमें जान से मारने की धमकी दी। हमने 112 नंबर पे कॉल की, आके मदद की हमारी, वरना वो सम्मल वल लिए जाते। मौके पर प्रत्यक्ष भी देखा जा रहा है, हमारी वीडियो भी है। 2-3 बार जा चुके हैं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या तहसील में आए, यहाँ भी हमने एप्लीकेशन दिया, यहाँ शासन दिया है कि आपका काम है। कानपुर के फीलखाना थाना क्षेत्र में मासूम बच्चे के अपहरण मामले में क्राइम ब्रांच की टीम ने अपहरणकर्ताओं से उनकी मुठभेड़ हुई। क्राइम ब्रांच ने बच्चे को सकुशल बरामद किया। डीसीपी क्राइम ब्रांच आशीष श्रीवास्तव, प्रभारी जनार्दन सिंह यादव और उनके सहयोगी मोहम्मद आरिफ और राहुल अग्रही और संबंधित थाना टीम की इस दौरान अहम भूमिका रही। तो मासूम बच्चे के अपहरण के मामले में आपको बता दें कि डीसीपी क्राइम ब्रांच समेत सहयोगियों की अपहरणकर्ताओं से मुठभेड़ हुई। इस दौरान आपको बता दें कि अपहरणकर्ताओं को पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। तो ये तस्वीरें भी सामने आई है। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस की टीम ने अपहरणकर्ताओं से बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है। तो बड़ी खबर फर्रुखाबाद से है, जहां तेज हवा और बारिश के साथ गिरे ओले गिरने से किसान की फसलों को नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि गेहूं की खड़ी फसल बर्बाद होने की
कगार पर है। तो आलू, तंबाकू, गेहूं, सरसों की फसलों को भी भारी नुकसान हो सकता है। लगातार 2 दिनों से बारिश के चलते किसान परेशान है। तो ओलावृष्टि होने से किसानों के चेहरों पर मायूसी छा गई है। जनपद के कई जगहों पर ओलावृष्टि हुई है। तो ये तस्वीरें भी सामने आई है जहां आप देख सकते हैं कि ओलावृष्टि होने के चलते किसानों के चिंताएं जो हैं वो बढ़ गई हैं। और लगातार आपको बता दें कि 2 दिनों से बारिश के चलते जो फसलें हैं उनको भारी नुकसान होने की संभावना बनी हुई है। तो ओले गिरने से किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। जनपद के कई जगहों पर ओलावृष्टि हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको फर्रुखाबाद से बता रहे हैं जहां तेज हवा और बारिश के चलते किसानों को भारी नुकसान होने की आशंका है। तो गेहूं की खड़ी फसल बर्बाद होने के कगार पर है। आलू, तंबाकू, गेहूं, सरसों की फसलों को भारी नुकसान हो सकता है। भारी नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। तो लगातार 2 दिनों से बारिश के चलते किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। बड़ी खबर अयोध्या से है जहां मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र आज अयोध्या दौरे पर 3:30 बजे अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय पहुंचे। विकास कार्यों के इस दौरान समीक्षा भी करेंगे। हनुमानगढ़ी रामलला के दर्शन और पूजन भी करेंगे। तो बड़ी खबर आपको अयोध्या से बता रहे हैं जहां मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र आज अयोध्या के दौरे पर हैं और 3:30 बजे अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय पहुंचे। झांसी ललितपुर लोकसभा संसदीय सीट पर 2019 लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड बनाने वाले अनुराग शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से प्रत्याशी घोषित करके अपने सियासी पत्ते खोल दिए हैं। अनुराग शर्मा आयुर्वेद के क्षेत्र में भारत के अग्रणी उद्योगपतियों में से एक है। वे वैद्यनाथ ग्रुप के कार्यकारी निदेशक भी हैं। प्रत्याशी बनाए जाने पर उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो प्रमुख 3 बड़े कार्य इस कार्यकाल में अधूरे रह गए हैं उनको पूरा करने का प्रयास रहेगा। झांसी में एयरपोर्ट, बीड़ा की पूर्ण होना और रोजगार के बड़े अवसर मुहैया कराना। करेंगे खबरों की ओर। बीते दिन भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 195 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, जिसमें कई प्रत्याशियों को फिर से मौका दिया गया। इसी क्रम में वर्तमान में मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने पार्टी का आभार जताया। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं मथुरा के विकास के लिए समर्पित हूं और अगले 5 साल के लिए विकास की रूपरेखा पहले से तैयार है। इसके साथ ही हेमा मालिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। मुझे तीसरी बार मथुरा लोकसभा का उम्मीदवार बनाकर मुझ में पार्टी नेतृत्व द्वारा जो विश्वास जताया गया है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। मैं अपने नेतृत्व को आश्वस्त करती हूँ कि मथुरा के विकास और मथुरा वासियों के जीवन में समृद्ध लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। 10 साल में बहुत कुछ किया है, आगे 5 साल की योजना बनी हुई है। मेरा जीवन मथुरा के लिए समर्पित है, मथुरा वासियों के लिए समर्पित है। अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार। तो बड़ी खबर कन्नौज से है जहां भाजपा सुझाव पेटियां लेकर जाएगी जनता के बीच। पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष ने लॉन्च की पेटियां, सुझाव को संकल्प पत्र में शामिल करेगी पार्टी। आपको बता दें कि लोकसभा कार्यालय में संपन्न हुआ लॉन्चिंग कार्यक्रम, सांसद सुब्रत पाठक सहित भाजपा पदाधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तो ये बड़ी खबर आपको कन्नौज से बता रहे हैं जहां भाजपा अब सुझाव पेटियां जनता के बीच लेकर पहुंचेगी, जहां जनता से मिले सुझावों को पार्टी संकल्प पत्र में शामिल करेगी। तो लोकसभा कार्यालय में यह लॉन्चिंग कार्यक्रम संपन्न हुआ है। सांसद सुब्रत पाठक सहित इस दौरान भाजपा के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे।
तो लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और इसी को लेकर अब भाजपा सुझाव पेटियां लेकर जनता के बीच पहुंचेगी। जिले में अपने जिला अध्यक्ष, अपने सांसद, अपने जिला प्रभारी, लोकसभा संयोजक प्रभारी के साथ विकसित भारत संकल्प पत्र सुझाव संकलन अभियान के तहत आज हम ये पेटिकाएं और ये टोल फ्री नंबर कन्नौज जिले में लॉन्च कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा का क्या संकल्प पत्र हो, उसके लिए आम जनता से सुझाव संकलित करने के लिए ये पेटिकाएं जारी की जा रही हैं। कन्नौज जिले की जनता और इस लोकसभा के क्षेत्र की जनता अपने सुझाव इन पेटिकाओं में डाल सकती है। साथ ही एक टोल फ्री नंबर 9090902024 पर अपने सुझाव रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसमें जो सुझाव आएंगे उन सुझावों को संकलित कर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक संकल्प पत्र जारी करेगी। बड़ी खबर कन्नौज से है, जहां सीसीटीवी के सबूतों को नकारने वाले एसआई लाइन हाजिर। एसपी ने ठटिया थानेदार को भी लाइन चोरी और दुष्कर्म मामले में लापरवाही का आरोप यहां लगा था। आपको बता दें कि सीओ तिरवा की जांच रिपोर्ट पर एसपी ने यह कार्रवाई की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कन्नौज से, जहां सीसीटीवी के सबूतों को नकारने वाले एसआई लाइन हाजिर हुए हैं। इसके साथ ही एसपी ने ठटिया थानेदार को भी लाइन हाजिर किया है। तो चोरी और दुष्कर्म के मामले में लापरवाही का आरोप इन दोनों पर ही लगा है, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। सीओ तिरवा की जांच रिपोर्ट पर एसपी ने यह कार्रवाई की है। तो बड़ी खबर आपको कन्नौज से बता रहे हैं, जहां कन्नौज में एसपी को लाइन हाजिर किया गया है। सबूतों को नकारने वाले एसआई लाइन हाजिर हुए हैं। तो एसपी ने थानेदार को लाइन हाजिर किया है। ठटिया थानेदार और एसआई को एसपी ने लाइन हाजिर किया है। तो चोरी और दुष्कर्म के मामले में लापरवाही बरतने पर यह कार्रवाई की गई है। सीतापुर बार एसोसिएशन द्वारा चलाई जा रही अधिवक्ता कल्याण निधि को 2 लाख रुपए किए जाने और बार एसोसिएशन के सदस्यों का जनरल इंश्योरेंस 5 लाख रुपए किए जाने पर बार एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव करवाने की चर्चा की गई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बार एसोसिएशन सीतापुर के वार्षिक चुनाव के लिए 16 मार्च को आम सभा बुलाई जाएगी। साथ ही अधिवक्ता कल्याण निधि योजना के अंतर्गत अधिवक्ता की मृत्यु पर 2 लाख रुपए और सामान्य बीमारी पर 20,000 रुपए के अलावा गंभीर बीमारी पर 30,000 रुपए यानी कि कुल 50,000 रुपए दिए जाएंगे। सम्मानित अधिवक्तागणों द्वारा कोई प्रार्थना पत्र इस आशय का दिया गया था, अधिवक्ता कल्याण निधि की आर्थिक सहायता बढ़ा करके 2 लाख रुपए की जाए, जिस पर बार एसोसिएशन सीतापुर की ज्येष्ठ उपाध्यक्ष मातृ शक्ति सपना त्रिपाठी जी ने आम सभा में सम्मानित सदस्यों के विचारों उपरांत निर्णय लिया गया कि अधिवक्ता कल्याण निधि योजना के अंतर्गत जो हम लोगों ने जुलाई माह में 1 लाख रुपए देने का वादा किया था, अब उसको बढ़ा करके 2 लाख रुपए किया जाता है और बीमारी की स्थिति में 50,000 रुपए अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा हम लोगों को बहुत दिक्कतें होती हैं, कभी कभी कोई सहायता नहीं मिल पाती है, इसलिए जनरल इंश्योरेंस कराया जाना भी उसमें मांग की गई थी, जिसके क्रम में 5 लाख रुपए का जनरल इंश्योरेंस बार एसोसिएशन सीतापुर की तरफ से सभी अधिवक्ताओं का जो अधिवक्ता कल्याण निधि योजना के पात्र हैं कराया जाएगा। बीजेपी ने लोकसभा प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की। बीजेपी ने 195 प्रत्याशियों की सूची जारी की है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 51 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इस सूची में 34 केंद्रीय मंत्रियों को बीजेपी ने लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। तो आपको बता दें कि इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। कैराना से प्रदीप कुमार उम्मीदवार बनाए गए हैं। मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान बीजेपी प्रत्याशी बनाए गए हैं। रामपुर से घनश्याम लोधी, संभल से परमेश्वर लाल सैनी, अमरोहा से कंवर सिंह तंवर, नोएडा से महेश शर्मा, बुलंदशहर से भोला सिंह, इसके साथ ही मथुरा से
हेमा मालिनी, आगरा से एसपी सिंह बघेल, फतेहपुर सीकरी से राजकुमार चाहर, लखीमपुर खीरी से अजय मिश्र टेनी, हरदोई से जयप्रकाश रावत, लखनऊ से राजनाथ सिंह, मिश्रिख से अशोक कुमार रावत, अमेठी से स्मृति ईरानी, प्रतापगढ़ से संगम लाल गुप्ता, कन्नौज से सुब्रत पाठक, अकबरपुर सीट से देवेंद्र सिंह भोले, बांदा से आरके सिंह पटेल, फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति, फैजाबाद से लल्लू सिंह, गोंडा से कीर्तिवर्धन सिंह, बस्ती से हरीश द्विवेदी, गोरखपुर से रवि किशन, कुशीनगर से विजय दुबे, आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव, जौनपुर से कृपाशंकर सिंह, चंदौली से महेंद्रनाथ पांडे, संत कबीरनगर से प्रवीण निषाद, अम्बेडकर नगर से रितेश पांडे, सलेमपुर से रविंद्र कुशवाहा, बांसगांव से कमलेश्वर पासवान, डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल, जालौन सीट से भानु प्रताप सिंह वर्मा, फर्रुखाबाद से मुकेश राजपूत, इटावा से रामशंकर कठेरिया, उन्नाव से साक्षी महाराज, हरदोई से जयप्रकाश रावत, शाहजहांपुर से अरुण कुमार, एटा से राजवीर सिंह, धोरहरा से रेखा वर्मा, सीतापुर से राजेश वर्मा, झांसी से अनुराग शर्मा। इसके साथ ही हमीरपुर से कुंवर पुष्पेंद्र चंदेल को प्रत्याशी बनाया गया है। बीजेपी की पहली लिस्ट में डुमरियागंज से वर्तमान भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल को एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया है। सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय स्थित उनके आवास पर उत्सव का माहौल है। उनके समर्थकों की भारी भीड़ जुट गई है। इस दौरान जगदम्बिका पाल ने कहा कि उनको दोबारा प्रत्याशी बनाए जाने पर केंद्रीय नेतृत्व का शुक्रिया करता हूं। पार्टी ने भरोसा जताया है तो उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि सिद्धार्थनगर जिले को और ऊंचाइयों पर ले जाने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री यशस्वी या राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, पूरा नेतृत्व अमित शाह जी, इन्होंने मुझ में विश्वास व्यक्त किया। तीसरी बार जहां पे इतनी बातें आ रही थी कि जगदम्बिका पाल को आयु के नाते जगदम्बिका पाल को शायद टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन मैं तो आभार व्यक्त करता हूं अपने नेतृत्व का। मैं ऋणी हूं कि हमें पुनः भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार डुमरियागंज लोकसभा से सांसद का प्रत्याशी घोषित किया है। और सिद्धार्थनगर का जो प्यार है, इनके इस प्यार, इनके इस आशीर्वाद को मैं कर्ज मानता हूं कि अपने जीवन के अंतिम क्षण तक इस प्यार रूपी आशीर्वाद को विकास रूपी ब्याज के साथ वापस कर सकूं। यही मेरा लक्ष्य है। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र सुझाव अभियान की शुरुआत की और यह अभियान पूरे उत्तर प्रदेश सहित देश में चलाया जाएगा। राजधानी लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह एक बार फिर लखनऊ की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है। इसी पर ज्यादा चर्चा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता नीरज सिंह से खास बातचीत IND24 के संवाददाता अश्विनी अवस्थी ने की। लोकसभा चुनाव 24 की अगर बात की जाए तो कुछ ही समय बचा है। ऐसे में बात की जाए तो संकल्प पत्र को लेकर एक अभियान शुरू किया गया। हमारे साथ बात करने के लिए युवा नेता नीरज सिंह जी हैं। हम बात करेंगे किस प्रकार का अभियान है, क्या इससे उद्देश्य है? जन जन की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लोगों के सुझाव लेने का काम हम सभी कर रहे हैं। भारत का लोकतंत्र मजबूत हो, 140 करोड़ भारतीय की इस लोकतंत्र में सहभागिता सुनिश्चित हो, यह हम सुझाव लेने का काम कर रहे हैं। और ये हमारे घोषणा पत्र में इसको सम्मिलित करके हम अपने घोषणा पत्र को केवल घोषणा ही नहीं, संकल्प बनाने का काम करेंगे और ज़मीनी स्तर पर इन सभी विषयों को हम लेकर जाने का काम करेंगे। मुझे ऐसा पूरा भरोसा है कि जब जनता हमारे कार्यों का जब पूरा लेखा जोखा देखेगी तो हम पुनः तीसरी बार एक बार पुनः नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपना विश्वास प्रकट करेंगे। जिस प्रकार से बात की जाए स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अपनी पार्टी बनाई है, ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो क्या इफेक्ट डालने वाली है भारतीय जनता पार्टी को? मुझे नहीं लगता कि इसका कोई भी प्रभाव है और जल्द ही मुझे लगता है कि उन्हें भी यह समझ में आ जाएगा। जनता को बरगलाना अब इतना आसान नहीं है। जनता बहुत जागरूक है, हर एक विषयों को समझती है और माननीय मोदी जी के और माननीय योगी जी के कार्यकाल की चर्चा तो मुझे लगता है विश्व के पटल पर जा रही है। इन सभी विषयों को जनता देखेगी और मुझे लगता है कोई समस्या नहीं है। हम 400 के उस संकल्प को, जो हमारे मिशन को जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, उसको हम पूरा करेंगे, सक्सेसफुल रहेंगे। अगर बात की जाए राहुल गांधी के द्वारा पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, फिर न्याय जोड़ो यात्रा निकाली गई, क्या लगता है कि कांग्रेस का इस यात्राओं को करने की वजह से कुछ इफेक्ट पड़ने वाला भारतीय जनता पार्टी को? मुझे लगता है कि कांग्रेस
पार्टी बिना किसी योजनाओं के, बिना किसी एजेंडा के अगर आप यात्रा निकालेंगे, आपके पास कोई विजन नहीं होगा जनता को देने को, कोई आपको आगे कोई प्लान नहीं होगा, तब आप इस तरह की यात्राओं का प्रतिफल आपको जनता नहीं देती है। मैं यही कहूँगा कि ये उनका मामला है, वो यात्रा निकालें, वह आंदोलन करें, पर कम से कम इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए विपक्ष की भी एक भूमिका, तो उस सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएं, बस मैं इतना निवेदन करूँ। सर, एक जानकारी, लास्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, जिस प्रकार से मनोज पांडे को प्रत्याशी बनाया गया रायबरेली से, अभी एक उनका पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और अगर बात की पब्लिक दोनों को अपशब्द कह रहे हैं, क्या भाजपा इस पर कुछ निर्णय लेगी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी मनोज पांडे जी को पार्टी ने ज्वाइन किया है या फिर रायबरेली की टिकट दी है, मेरी जानकारी में ये नहीं है, और मुझे इसलिए इस पर मेरा कोई भी टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। हमारे साथ बात करने के लिए तो युवा नेता नीरज सिंह जी ने साफ तौर से बताया कि बात की जाए तो संकल्प पत्र का सिर्फ उद्देश्य है आम जनता से सुझाव लेना और उसके बाद में अपने घोषणा पत्र में शामिल करना। कैमरामैन रोहित के साथ अश्वनी अवस्थी, IND 24 लखनऊ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IND 24। नमस्कार।